जाकिर खान हूँ, जिससे कि आपको पता है कि खान मोबाइल रिपेयरिंग लैब के नाम से हमारा चैनल है। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है क्लासेस पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो पिछली वीडियो जितनी भी गुजरी हैं उनमें जो है हमने पहले रिपेयरिंग टूल कवर किया, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स में रेजिस्टर, कैपेसिटर पहले कवर किया, उसके बाद रेजिस्टर हो गया। अच्छा, रेजिस्टर के मैंने 7 किस्म के रेजिस्टर आपको लिखवाए थे, उसमें जो है 2 हमने डीपली पढ़ ली हैं। एक जो है हमने पढ़ा है फ्यूज रेजिस्टर और एक लोड रेजिस्टर। दोनों की पहचान अलग, काम अलग, वैल्यू अलग। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, याद रखनी है, क्योंकि रेजिस्टर जो है ना वो कंपोनेंट में एक ही रेजिस्टर के नाम से आता है, लेकिन उसमें अक़साम अलग अलग है। 7 अक़साम है, तो 7 की 7 अक़साम को आपने प्रॉपर तरीके से याद करने और प्रॉपर तरीके से जो है ना उसको ज़हननशीन इस वजह से करने, ताकि क्योंकि उनके सारे की जो है ना काम अलग अलग है, ठीक है। कि आपको जब बोर्ड पे बैठे हैं काम करने के लिए, मैनुअली तरीके से बैठे हैं, तो आपको आसानी हो, आपको पता हो, देखते साथ ही पता हो कि ये कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। समझ रहे बात को, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, हम लोगों ने सब्जेक्ट है कंपोनेंट, ठीक है, और रजिस्टर में हमने 2 रजिस्टर मैंने आपको जैसे बताया पहले पढ़ लिए। अब हम तीसरा रजिस्टर जो है ना वो पढ़ लें, ठीक है। वो तीसरा रजिस्टर कौन सा है? वो है एनटीसी रजिस्टर, ठीक है। कौन सा रजिस्टर है? एनटीसी रजिस्टर। ये नाम याद रखना है आपने। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्यूज, उसके बाद लोड रजिस्टर, अब तीसरा है वो एनटीसी रजिस्टर है, ठीक है। अब उसमें इसका कोड देखिए, वो दोनों के जो है ना कोड सेम थे, फ्यूज वो आर ही था, लेकिन इसका जो कोड है वो जरा अलग है, ठीक है। वो आपने नोट करना है। कोड इसका है एनटीसी, टीएच या वीआर, ठीक है। कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारे कहाँ पर काम आते हैं। कोड जो है हमें लेआउट और उसमें काम आते हैं, स्कीमेटिक्स में, ठीक है। अच्छा, कोड में क्या लिखवाया? एनटीसी, टीएच और वीआर। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि ये इकट्ठा होगा, ये अलग अलग नाम से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके सिंबल पे आ जाते हैं एनटीसी, टीएच या वीआर। ये एनटीसी, ये टीएच या वीआर, ठीक है। इन तीनों में से एक नाम आ सकता है, लाजमी नहीं कि ये सारे के सारे नाम आएंगे, नहीं, ये तीनों में अलग अलग कोई भी एक नाम आ सकता है। इससे हमने पहचान करनी है कि ये कोड है इसका, किसका? एनटीसी रजिस्टर का, ठीक है। किसका? एनटीसी रजिस्टर। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है आम रजिस्टर के सिंबल से, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें देखा था, उसमें जो है वो ऐसे था, ठीक है। अब इसमें एक लाइन का इजाफा हो गया, बीच में एक लाइन का इजाफा हो गया, ये वाली। तो इसका जो है ना ये सिंबल किसका है? एनटीसी रजिस्टर का। ये हमें कहाँ पर काम आएगा? स्कीमेटिक्स में, ठीक है, स्कीमेटिक्स में। और ये हमें कहाँ काम आएगा? लेआउट में, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है, याद करनी है आपने। ये हमें कहाँ पर पहचान होगी इसकी? कोड कहाँ पर काम आएगा? लेआउट में, ठीक है। और जो सिंबल है इसका वो स्कीमेटिक्स में, क्योंकि स्कीमेटिक्स में जो है वो सिंबल की बोली से ना हम पहचानते हैं कि ये क्या चीज लगी हुई है, ठीक है। जब आपको सिंबल याद होगा तो सारा कुछ आपको आसानी होगी, आसानी। अच्छा, अब आ जाते हैं एनटीसी रजिस्टर के काम की तरफ। अच्छा, एनटीसी इसका दूसरा नाम थर्मल रजिस्टर या थर्मिस्टर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एनटीसी का दूसरा नाम थर्मल रजिस्टर या थर्मिस्टर भी कहा जाता है। एनटीसी रजिस्टर को थर्मल या थर्मिस्टर भी कहा जाता है, कह सकते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, या आप उसको एनटीसी रजिस्टर कह लें, या आप थर्मल कह लें, या आप उसको थर्मिस्टर कह लें, तीनों बात एक ही है, ठीक है। अच्छा,
इसका काम क्या है? इसका काम जो है ये है, ये पीसीबी बोर्ड को कहते हैं, जो मोबाइल का बोर्ड होता है, पीसीबी की सेफ्टी के लिए लगा होता है। ये टेम्परेचर सेंस करता है उसका। क्या करता है? टेम्परेचर सेंस करता है। अगर टेम्परेचर जो है वो गर्म हो, यानी कि गर्म होता है, तो ये टेम्परेचर टू हाई का उसको एरर देता है। अक्सर आपने मोबाइल में देखा होगा, कस्टमर आपके पास आते हैं, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई। ये जो दो एरर आते हैं ये इसी रजिस्टर से आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, यानी कि टेम्परेचर के मुताबिक कोई भी टेम्परेचर के हवाले से कोई भी एरर आएगा वो इस थर्मिस्टर से आएगा, वो इस थर्मल में आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर पीसीबी गर्म हो जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसकी एनटीसी रजिस्टर की अगर बोर्ड गर्म हो जाता है, ये सेंस करता है उसको, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अगर ठंडा हो जाए तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये पीसीबी को सेंस करता है ये रजिस्टर। ठीक है, मतलब उसकी एक किस्म का गार्ड है, एक किस्म की सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े मोबाइल हैं, जैसे आईफोन हो गया, जैसे सैमसंग के बड़े मोबाइल हैं, वो थोड़ा सा गर्मी में जो है ना टेम्परेचर टू लो का ऑप्शन देते हैं, थोड़ा सा ठंडी जगह पे आते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये खराब हो जाए तो उसमें फिर टेम्परेचर टू लो मुसलसल आता रहता है। ठीक है, और हाई का भी आता है। जैसे ही ऑन करो ऑन होता है तो टेम्परेचर टू हाई का ऑप्शन देके बंद हो जाता है। ठीक है, वो इस थर्मिस्टर से मसला आता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर टू हाई और टेम्परेचर टू लो। अगर गर्म होगा तो टेम्परेचर टू हाई का एरर आएगा, अगर ठंडा होगा तो टेम्परेचर टू लो का होगा। ठीक है, इसका काम पीसीबी के टेम्परेचर को सेंस करना है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये चीजें नोट कर लें। सबसे पहले इसका नाम एनटीसी रजिस्टर, कोड एनटीसी टीएच या वीआर, सिंबल रजिस्टर की तरह ही है, बस बीच से एक लाइन आ गई है तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ये थर्मल का है। ठीक है, इसको हम थर्मल भी कह सकते हैं और थर्मिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, पीसीबी की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर पीसीबी गर्म हो जाए तो ये टेम्परेचर टू हाई का एरर देता है, अगर ठंडा हो जाए तो टेम्परेचर टू लो का देता है। ठीक है, ये उसको मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि पीसीबी की टेम्परेचर को सेंस करता है और उसको जो है ना मैनेज करता है। ठीक है, अच्छा, कोड और सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंबल जो है ना उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है आम रजिस्टर के। आम रजिस्टर सीधा आता है स्पीड ब्रेकर की तरह, इसमें जो है ना एक लाइन इजाफी दी हुई है, तो ये इसकी पहचान है इसमें स्कीमेटिक्स में कि ये थर्मल रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, है ना सवाल रजिस्टर की। जैसे मैंने पहले दोनों के बारे में आपको बताया, फ्यूज रजिस्टर के और लोड रजिस्टर के, उन दोनों की पहचान बताई ना कि किस तरह उसको पहचानना है। तो अब इसकी भी पहचान मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नंबर 1, ज्यादा पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, ये ज्यादा पैरेलल में लगा होगा। ठीक है, अच्छा, पैरेलल और सीरीज के बारे में भी ये मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि जब दो लाइनों में पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइन में कंपोनेंट लगा हुआ है तो वो पैरेलल में, सीरीज में एक ही लाइन में लगा हुआ होता है। ठीक है, एक साइड भी वैल्यू आती है और दूसरी साइड भी वैल्यू आती है, सीरीज प्लस का सारा। अच्छा, नंबर 3, आपस में बीप नहीं देगा। ये नोट करना है, आपस में बीप नहीं देगा। इससे पहले जो हमने 2 रजिस्टर पढ़े हैं, फ्यूज रजिस्टर और लोड रजिस्टर, वो दोनों आपस में बीप करते थे। क्या करते थे? बीप करते थे। वो दोनों आपस में बीप करते थे। यानी कि अगर सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू ले रहे हैं आप, एक प्रॉप एक सिरे पे, दूसरी प्रॉप दूसरे सिरे पे। ठीक है, ग्राउंड के साथ GR नहीं, मतलब अगर डायरेक्ट अगर आप रजिस्टर की वैल्यू ले रहे हैं तो वो जो 2 पहले पढ़ाए हैं उसमें वो बीप करेगा, लेकिन इसमें बीप नहीं देगा। ठीक है, इसकी एक साइड वैल्यू और एक साइड ग्राउंड आएगा क्योंकि पैरेलल में लगा होगा। एक साइड
वैल्यू और दूसरी साइड ग्राउंड होगा। ठीक है। नंबर 4, जंपर नहीं कर सकते। इसको जंपर हम हरगिज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? पहले वाले 2 जो थे कम वैल्यू के थे, उनको हम जंपर भी कर सकते थे, लेकिन वो सेफ्टी मेजरमेंट थोड़ा सा आउट हो जाता है। क्या आप उसको जंपर कर दें, लेकिन आपने उसकी जगह पर लगाने हैं, नहीं लगाने हैं मतलब नहीं मिल रहा, मजबूरी में लगाने हैं तो फिर वो लगा दें। लेकिन इसमें आपको जितने वैल्यू का इसका एनटीसी का रजिस्टर लगा हुआ है उतना ही लगाना पड़ना है, वरना उसने प्रॉपर काम नहीं करना, उसने वो एरर देते रहना है। ठीक है। आपने उसको ठीक है। अच्छा, हाई वैल्यू का होता है, हाई वैल्यू का होता है, इसका मतलब ये है कि ये बड़ी वैल्यू का होता है। उसमें जैसे आर का था 5,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000, 50,000, जिसको हम 50,000 तक हम जंपर कर सकते हैं रजिस्टर को। ठीक है। उसके ऊपर जाते हैं तो वो हम जंपर नहीं कर सकते। ठीक है। वो जो दो पहले पढ़ाए फ्यूज रजिस्टर और लोड रजिस्टर, उसको हम जंपर कर सकते हैं, इसको जंपर नहीं कर सकते। और ज्यादातर अमूमन जो है ये 100K का मिलेगा आपको। ज्यादातर केसेस में 100 में से 98% ये 100K का होगा। ये रजिस्टर कितने का होगा? 100K। 100K का। 39K के भी देखे गए हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये 100K का होगा। ठीक है। ज्यादातर केसेस में 100K, जो 100K एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है। तो इसको हम आप जंपर नहीं कर सकते। अच्छा, एक पहचान इसकी ये है कि ये पूरा ब्लैक होता है, रजिस्टर होता है वो डल सा ब्लैक होता है, वो डल सा ब्लैक होता है। ये जो है पूरा ब्लैक होता है। इसकी एक पहचान ये है, ये पूरा ब्लैक होगा, आपको अलग से ही नजर आ जाएगा कि ये थर्मल लगा हुआ है। खैर, वो आपको जो है ना, अभी वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं कल प्रैक्टिकल में आपको इसका जो है बोर्ड पे जो है प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, दिखाऊंगा कि ये है। और उसका हम बोर्डियो स्कीमेटिक्स में भी जो है वो आपको कोड भी बताएंगे और लेआउट में उसका स्कीमेटिक्स में उसकी सिंबल भी बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, एक पूरा ब्लैक होता है और आम रजिस्टर से थोड़ा सा ऊंचा होता है। आम रजिस्टर से थोड़ा सा ऊंचा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। आम रजिस्टर से थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊंचा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है साइज में। और दूसरा एक मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो वो कॉइल होती है ब्लैक कलर की। ठीक है। तो आपने ये चीजों को नोट जरूर करना है, क्योंकि इससे ही आपको पहचान होनी है, बोर्ड पे आपने काम करना है। एक इसकी पहचान है, ये पूरा ब्लैक होता है। अच्छा, उससे नहीं पहचान हो रही तो इसका जो मैंने आपको बताया एक साइड पर वैल्यू आती है, तो आपने उसकी हॉट टेस्टिंग करनी है, उसमें 1.8 मिलेगा उसका। ठीक है। जो इनपुट होगा, जो एनटीसी का इनपुट होगा, उसमें हमें मिलेगी 1.8, यानी कि ये जैसे रजिस्टर बना हुआ है। ठीक है। ये रजिस्टर है। ठीक है। अब एक साइड ग्राउंड है GND और एक साइड पे वैल्यू है। इधर हमने हॉट टेस्टिंग करनी है तो इधर 1.8 वैल्यू जो है ना वो मिलने चाहिए, हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, 1.8 वोल्टेज मिलने चाहिए। अच्छा, इनपुट पे कहाँ से आ रहे होंगे? वो आईसी से आते हैं, इसके आईसी से आते हैं 1.8 वोल्ट। ठीक है। वो हमने चेक करने, तो ये इसकी एक पहचान, ये भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा, तीसरी पहचान ये है, इससे पहले एक नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ होता है। इससे पहले ही एक नॉर्मल रजिस्टर लगा होगा सीरीज में। ठीक है। ये पहचान है, यानी कि आपको स्कीमेटिक्स में लेआउट में नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं लग रहा, ये आपको उसके गुण बताए जा रहे हैं, उसकी पहचान बताई जा रही है कि आपने कैसे ढूंढना है उसको। ठीक है। ये आपके लिए आसानी होनी है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले पूरा ब्लैक होगा, आम रजिस्टर से थोड़ा बड़ा होगा और ऊंचा होगा। नंबर 3, इसके इनपुट पर 1.8 मिलेगा हमें, इसके इनपुट पर 1.8 मिलेगा। ज्यादातर केसेस में 1.8 नहीं आ रहा होता, रजिस्टर खराब नहीं होता, ज्यादातर केसेस में 1.8 नहीं आ रहा होता। ठीक है। अच्छा, इससे पहले
एक नॉर्मल रजिस्टर लगा होता है सीरीज में। अच्छा, एक और पहचान है, अगर आपको मल्टीमीटर से पहचान करनी है उसकी, तो आप दोनों प्रॉप, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो है उसको थर्मल रजिस्टर को ढूंढने की। आपको नहीं समझ में आ रही, आपने क्या करना है, दोनों प्रॉप, एक सिरे पे एक प्रॉप रख है, दूसरे सिरे पे दूसरी प्रॉप रख के थोड़ी सी हीट देनी है, थोड़ी सी हीट देनी है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने वैल्यू का वो रजिस्टर लगा हुआ है, 100K का लगा है, 39K का लगा है, 60K का लगा है, ये पता होना चाहिए, ताकि मल्टीमीटर पे उसको सेट कर लें आप। ठीक है, वो जब सेट करेंगे तो आपने दोनों तरफ प्रॉप रख के उसकी वैल्यू ले लेनी है। वैल्यू जब आएगी थोड़ी सी हीट करनी है उसको, हीट गन से थोड़ी सी हीट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या होगी? कम होगी। ये थर्मल की पहचान है। थर्मल रजिस्टर बोर्ड जैसे ही थोड़ा गर्म होता है तो उसमें वो जो है ना टेम्परेचर हाई कर देता है, और जब ठंडा होता है तो वो लो करता है। तो ये जो है ना, आपको एक ट्रिक ये बताइए कि जब भी आपको ना मिल रहा हो, दोनों प्रॉप रखें और थोड़ी सी हीट दे दें तो वो वैल्यू कम करेगा, जब ठंडा होगा तो वैल्यू ज्यादा करेगा। तो उसका मतलब ये है कि वो एनटीसी थर्मल रजिस्टर है। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे भाई, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये चीजें आपने नोट करनी है। मैंने तीनों सब्जेक्ट जो आपको रजिस्टर के पढ़ाए हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी बेस है। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ, बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे काम आपका बहुत आसान होगा। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आगे जाएंगे, आगे जाते जाएंगे तो वो आपको जो है ना फिर ऊपर से ही जाता जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, आपको नहीं समझ लगनी। जब ये चीजें आपने याद की होंगी तो मेरा 100% दावा है कि आप जो है ना बहुत आसानी से काम सीख जाएंगे, और बहुत आसानी से जो है ना आपको फॉल्ट ट्रेस में आएगा। ठीक है, ये शुरू की मेहनत है रजिस्टर की, कैपेसिटर की, और जो इसके और कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये चीजें जब आपने बिठा ली, जब हमें पता ही चल गया कि एक चीज लगी हुई है बोर्ड में, सर्किट की चीजों से बनता है, कंपोनेंट से बनता है, जब हमें पता ही लग जाएगा कि इस कंपोनेंट का ये काम है, इस कंपोनेंट का ये काम है, ये चीजें जो है डिप्लोमे में, इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ाई जाती हैं। जो इंजीनियरिंग की डिप्लोमे करते हैं लोग, ये उसमें पढ़ाई जाती है, और ये मैं आपको आम जो है ना बिठा के पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को नया है सपोर्ट करें। जितने भी मुझे सपोर्ट मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना आप तक पहुँचाऊँ। आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।